सीने में है जगा उसे, बढ़ा उसे यूं तोड़ तू जवाब दे। बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, तो वहाँ पे हमको इसका इस्तेमाल करना है। के देखता जहाँ रहे के पता चले दुनिया को भी क्या बात है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी फायर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर हमें इस तरह से इस्तेमाल करके आग को बुझाना है। लेकिन आग बुझाने के से पहले हमें उसको जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी वहाँ का सप्लाई पहले बंद करना होगा और फिर बाद में हम लोग इसका इस्तेमाल करके आग को बुझाना है। तो हमें ये मैनुअल कॉल पॉइंट क्या है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट को प्रेस करना होता है। क्या करना होता है, इसको प्रेस करना होता है। ये प्रेस करने के बाद भी हूटर बजेगा। ये हूटर जो है ये बजेगा ताकि सिक्योरिटी को पता चले कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। ये दोनों चीजें का एक पैनल होता है। क्या पैनल होता है, एड्रेसेबल पैनल होता है। ये दोनों चीजें कहाँ पे लोकेशन में कहाँ यूज हुआ है, तो ये पता चलेगा कि ये लोकेशन में ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, ये MCP एक्टिवेट हुआ है। तो उसका एड्रेसेबल पैनल अपने कंट्रोल रूम में, BMS रूम में होता है। समझ गए, उससे पता चलेगा कि ये लोकेशन में ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है और ये मैनुअल कॉल पर। ठीक है, देख सकते हो आप, ये ब्रांच पाइप इस तरह से, और हमें इस तरह से हमें पकड़ के इस तरह से हमें अटैच करके यहाँ पे जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे उसके ऊपर क्या करना है, एम करना है। एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसको हमको ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम से ब्रांच पाइप इस तरह से पकड़ के हमको अटैच करके जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमको यूज करना है। ठीक है, अभी इसको निकालने के लिए भी हमें इस तरह से निकालना है। दोनों पैरों के बीच में लगा के ये इस तरह से निकालना है। फायर एक्सटिंग्विशर है ये, इसका गेज रेड और ग्रीन में होना चाहिए। समझ गए, हम लोग कभी भी चेक कर सकते हैं। अभी इसका 22/2/2023 को रिफिलिंग हुआ है और 21/2/2024 को क्या हुआ, ख़त्म हुआ है। तभी हमको इसको क्या करना होना चाहिए, इसको रिफिल करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र पाठर है और मैं आपको सिक्योरिटी, फायर एंड सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा। हमारे यहाँ पे जो फायर के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके नाम है स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर और मैनुअल कॉल पॉइंट, फायर एग्जिट डोर, ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जो लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब आग लगती है तो फायर एग्जिट डोर से हमको निकलना रहता है, तो वो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ से अगर निकलते हैं, निकलने के बाद हमें स्टेयरकेस मिलता है। जब ये आग लगती है तब हमें वहाँ से जाना नहीं होता है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है, स्टेयरकेस से हमको इस्तेमाल करना रहता है। तो स्टेयरकेस के यहीं पे मैनुअल कॉल पॉइंट और स्मोक डिटेक्टर, हूटर लगा हुआ रहता है। मैनुअल कॉल पॉइंट और हूटर लगा हुआ रहता है, जिससे पता चलता है कि अगर इंसिडेंट होता है तो हमें क्या दबाना रहता है, मैनुअल कॉल पॉइंट। और जब आग लगती है तब ऑटोमेटिकली स्मोक डिटेक्टर हमें डिटेक्ट किया जाता है। आपल्या ऑफिसमधनं ते घेऊन ये ना, ऑफिसमध्ये आहे ना माझी केबिन आहे ना, तिकडे एक पिशवी आहे त्या कोपऱ्यामध्ये, त्या तिकडे ते स्मोक डिटेक्टरची पिशवी आहे ती, हां ती घेऊन ये, स्प्रिंकलर वगैरे। तभी अब पहले हम लोग अब जानेंगे
कि क्लासेस ऑफ फायर, यानी आग कितने प्रकार की है। आग 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। ए क्लास यानी साधारण आग, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, भुट्टे को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, ये आग ए क्लास ऑफ फायर में आ जाता है, यानी सॉलिड फायर, जनरल फायर बोलते हैं उसको। ये साधारण आग हो गई। ये साधारण आग हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। समझ गए? ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना है तो हमें कौन सा बुझाना है? ये फायर एक्सटिंग्विशर जो ए क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है ये ए दिख रहा है। ए क्लास ऑफ फायर यानी वुड, पेपर, फैब्रिक एक्सेट्रा। वुड यानी लकड़े को लगी हुई आग, फैब्रिक यानी कपड़े को लगी हुई आग और पेपर को लगी हुई आग, यानी पेपर को लगी हुई आग को हम लोग ए क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए क्लास ऑफ फायर यानी साधारण आग। साधारण आग को हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं और ये ड्राई पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे हम लोग बुझा सकते हैं। दूसरा बी क्लास है। कौन सा? बी क्लास। बी क्लास ऑफ फायर यानी यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्लास ऑफ फायर यानी ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, यानी बी क्लास यानी लिक्विड फायर। कौन सी फायर है ये? लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये आया। अगर उससे आग लगती है तो हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? ए क्लास यानी बी क्लास और ए बी सी जो लिखा है, ये बी सी जो लिखा है, ये बी सी जो लिखा है, ये सारी चीज़ें, सारे फायर एक्सटिंग्विशर ये लिक्विड फायर के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर। कौन सा फायर है? सी क्लास यानी गैस को लगी हुई आग, गैस। समझ गए? गैस को लगी हुई आग को हम लोग किससे बुझाएंगे? एलपीजी गैस। ये फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करके गैस की आग को हम लोग बुझा सकते हैं। उसके बाद में डी क्लास ऑफ फायर। कौन सा फायर है? डी क्लास ऑफ फायर। डी क्लास ऑफ फायर यानी मेटल फायर। मेटल यानी धातु को लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलेंगे? डी क्लास ऑफ फायर, मेटल फायर। उसके बाद में ई क्लास। ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। कौन सी फायर? इलेक्ट्रिसिटी। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर यानी जब फेज और न्यूट्रल एक साथ आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होती है, और अगर लूज कनेक्शन होता है तब शॉर्ट सर्किट होती है। अगर ये सब चीज़ें होती है तब जाके शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती है। तो आग लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, तब हमको क्या करना है? तो ये हमारे लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 BC टाइप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर, उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। मगर आग बुझाने से पहले हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो क्या करना होगा? मेन स्विच, मेन सप्लाई हमको बंद करना होता है। मेन सप्लाई बंद करने के बाद क्या होता है? आग बुझ जाती है। आग बुझ जाती है यानी सप्लाई बंद होने के बाद फिर बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। ये स्मोक डिटेक्टर आपको देखना होगा कि ये स्मोक डिटेक्टर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं। ये ब्लिंक कर रहा है तो ये यूजेबल है, वहाँ पे एक्टिव है। समझ गए? और जब ये ब्लिंकिंग करना बंद होगा और लाइट चालू रहेगी तब समझना है इसको एक्टिवेट हुआ है। यानी ये दो जो लाइट है वो ब्लिंकिंग नहीं करेंगे, लाइट चालू ही रहेगी, और तब लाइट चालू हो गई यानी एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये हमारा हूटर है।
ये हूटर क्या होगा, ये हूटर बजेगा, सायरन बजेगा। सायरन बजेगा तो सब जगह का बजेगा। आपके अगर थिएटर में है तो थिएटर में भी सब जगह पे बजेगा। तो ये हूटर और ये स्मोक डिटेक्टर। और ये जब भी हमको स्टेयरकेस से जाना होता है, स्टेयरकेस से जाना होता है, जब भी फायर हो, समझ में है सबको? मैनुअल कॉल पॉइंट, स्मोक डिटेक्टर और ये हूटर। अभी आप देख सकते हो ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। ये स्प्रिंकलर कहाँ पे लगे हुए हैं? ये हमारे पार्किंग में भी है और ये हमारे पैसेज में भी है। जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे ये लगे हुए हैं, यानी सीलिंग में लगे हुए रहते हैं। बराबर, आप देख सकते हो ये स्प्रिंकलर कब काम आएगा? ये स्प्रिंकलर तब काम आएगा जब नीचे आग लगी हुई है और इसका 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होगा। यहाँ पे 68 डिग्री की हीट पहुँच जाएगी, गर्मी पहुँच जाएगी, तब जाके ये ब्लास्ट होगा। ये मर्क्यूरी ट्यूब ब्लास्ट होगा और पानी फैल जाएगा। पानी ये शॉवर की तरह इसके ऊपर गिरने के बाद इस प्रेशर, इसके अंदर से प्रेशर जाएगा, प्रेशर रहेगा पानी में ऑलरेडी पाइप में। तो पाइप में प्रेशर होने के बाद ये है मर्क्यूरी ट्यूब, ये फट जाएगी और इसके अंदर से पानी निकलेगा और सब जगह पे जो चारों तरफ जो एरिया है 5 फीट का, वो 5 फीट में पानी बरसेगा। तो ये स्प्रिंकलर है और ये स्मोक डिटेक्टर है। ये स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर ये ऑटो में होता है, यानी जब गर्मी आएगी तब अपना काम करेगा। स्मोक डिटेक्टर जब धुआं आ जाएगा तब काम करेगा। मगर ये मैनुअल कॉल पॉइंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम, कैनवास होस पाइप, ये चीज़ें जो है वो मैनुअली है। मैनुअली हमको इस्तेमाल करना होता है जब आग लगती है तब। अभी आप देख सकते हो, नीचे रख दो इसको। इसको निकालो ना। ये कैनवास होस पाइप है। ये हमें कब इस्तेमाल करना है? जब हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हुआ रहेगा, आग बढ़ गई रहेगी, तब जाके हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको अपना फायर होस बॉक्स में से, अभी जो फायर होस बॉक्स आपने बाहर देखा रहेगा रेड कलर का फायर होस बॉक्स है, उसके अंदर हमारे 2 कैनवास होस पाइप होते हैं। कितने पाइप होते हैं? 2 कैनवास होस पाइप होते हैं उसके अंदर, और एक ब्रांच पाइप होता है। क्या होता है? ब्रांच पाइप। आप देख सकते हो इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं। ये ब्रांच पाइप कैनवास होस पाइप को इसको, तो ये कैनवास होस पाइप, उसके अंदर मेल कपलिंग होती है, एक फीमेल कपलिंग होती है और एक ब्रांच पाइप होता है। ब्रांच पाइप और मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग और ब्रांच पाइप, ये 3 चीज़ें होती है जो कैनवास होस पाइप में होती है। ब्रांच पाइप फीमेल कपलिंग में अटैच होगा और मेल कपलिंग में फीमेल कपलिंग अटैच होगा। यानी जहाँ पे हमारा स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है वहाँ पे हमारा ये देख सकते हो आप, ये ब्रांच पाइप इस तरह से, और हमें इस तरह से हमें पकड़ के इस तरह से हमें अटैच करके यहाँ पे जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे उसके ऊपर क्या करना है? एम करना है। एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसको हमको ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम से ब्रांच पाइप इस तरह से पकड़ के हमको अटैच करके जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमको यूज़ करना है। ठीक है, अभी इसको निकालने के लिए भी हमें इस तरह से निकालना है, दोनों पैरों के बीच में लगा के ये इस तरह से निकालना है। ठीक है, अभी आप समझ गए हो कि यहाँ पे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है
और यहाँ पे जो कैनवास होस पाइप है कैसे इस्तेमाल करना है। अभी आप देख सकते हो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, ये हमें कैसे इस्तेमाल करना है उसका एक मेथड है। CO2 इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को हमको क्या करना है, निकालना है। सेफ्टी पिन को निकालना है, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, क्या करना है, एम द, ठीक है, समझ गए। ये फायर एक्सटिंग्विशर CO2 इस्तेमाल करना है, इसके अंदर से जो निकला है वो गैस निकला है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये जो ABC फायर, ठीक है, समझ में है। तो ये सारी चीज़ों की रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। आपको सुपरवाइज़र को देखना है ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है वहाँ पे वो रिकॉर्ड निकालना है। जो जिसकी रिफिलिंग ख़त्म हुई है, जिसकी रिफिलिंग ख़त्म हुई है, जैसे कि ये ख़त्म हुआ है 2023 को उसको रिफिलिंग किया गया है और ये रिफिलिंग ख़त्म होने की तारीख है 21/2/2024 को ये ख़त्म हो चुका है। तो अभी इसको रिफिलिंग के लिए डालना है, तो इसके लिए रिफिलिंग के लिए डालने के लिए हमको इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको एम्प्टी करके उनको देना होता है, ठीक है, समझ गए। अभी ये कैसे इस्तेमाल करना है आपको मालूम है। इसको पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में हमें ये लीवर को क्या करना है, दबाना है। स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ गए। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मेथड है, पास का मेथड है। कौन सा मेथड है, पास का, यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन निकालने के लिए पहले हमें ये सील को तोड़ना होगा और उसके बाद में ये पिन को निकालना होगा। इस तरह से ये पिन को निकाला जाता है। अभी आप देख सकते हो इसकी रिफिलिंग डेट क्या है। इसकी रिफिलिंग भी 18 मार्च 2023 और 18 मार्च 2024 तक है, यानी इसकी भी रिफिलिंग ख़त्म हो गई है। हमें क्या करना है, इसको रिफिलिंग, नया रिफिलिंग करना है, ठीक है। हमने पुल द सेफ्टी पिन किया, फिर हमने क्या किया, एम द बेस ऑफ फायर। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये कौन से टाइप का है, इसमें लीवर नहीं है, इसमें कॉक है। इसमें हमको क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। ये प्रेस करने के बाद, ये जोर से प्रेस करने के बाद ही इसके अंदर से पाउडर निकलेगी। आप देख सकते हो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है अलग टाइप का है। इसको हम लोग जब इसके अंदर का कार्टेज हम लोग ब्रेक करते हैं प्रेस करके, तब जाके ये ब्रेक होगा और इसके अंदर से जो प्रेशर निकलेगा वो प्रेशर से पाउडर बाहर निकलेगी और जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को हमको टारगेट करना होता है और आग को बुझाना होता है। समझ गए सब लोग। अभी आप समझ गए सब सारी चीज़ें। ये आग लगने का प्रकार क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल ऑफ फायर। ये ट्रायंगल ऑफ फायर का मतलब 3 चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है। कौन सी चीज़ें है वो, कौन बताएगा। ट्रायंगल ऑफ फायर 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। समझ गए, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। समझ रहे सब लोग। हीट को हटाने के लिए अगर गर्मी पैदा हुई है वहाँ पे, तो हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, यानी पानी डाल के आग को बुझाएंगे। मगर ये देखेंगे कि ये साधारण आग है तब हम पानी से आग को, ये फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। यानी फ्यूल को हटाना है, यानी साधारण आग लगी है तो लकड़े को, लगी हुई आग को हम लोग लकड़े को साइड में करेंगे। कपड़े को लगी हुई आग को हम लोग कपड़े को थोड़ा साइड करेंगे, नहीं तो आग को ज़्यादा हम लोग
इन्हें ये देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, ये हो गई, आग फैल जाएगी। इसके लिए हम लोग को जितना कम कर सकते हैं उतना हमको क्या करना है, कम करना है, बराबर। उसके बाद में हम लोग पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। कॉक, अगर कॉक रहेगा, अगर सप्लाई रहेगा तो हमको सप्लाई बंद करना है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे। यानी ये जो चीज़ें हैं हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं उसको। रोकते का मतलब फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग स्टारवेशन करेंगे। क्या करते हैं, स्टारवेशन। ये स्टारवेशन हम लोग जब करते हैं तब आग कम हो जाती है और हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को क्या करेंगे, बुझा देंगे। समझ गए सब लोग। अभी आप लोग सुरक्षा रक्षक हो। सुरक्षा रक्षक का काम है जान की रक्षा करना और इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। समझ गए सब लोग। सुरक्षा रक्षक का काम सबका सम्मान करना, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना और इस परिसर की सुरक्षा करना। समझ गए। यानी कभी भी कहीं पे भी हादसा हो सकता है। कल ही रात की बात है, 10 लोग यहाँ पे मूवी देखने के लिए आए थे और उसके बाद में नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मारपीट हुई थी ना, बराबर कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखते हुए हमारे जो परिसर है, 4.5 लाख स्क्वायर फुट का ये परिसर है, तो ये परिसर में कहीं पे भी कोई भी जा सकता है और वहाँ पे इंसिडेंट, एक्सीडेंट या कोई मारपीट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस परिसर की हमको क्या करना है, सुरक्षा करना होता है। उसी वक्त हमारी आवाज़ उनके आवाज़ से भी दुगनी तिगनी चौगनी होनी चाहिए ताकि वो हमें डरे। अगर हमें नहीं डरते हैं तो हमें पुलिस को बुलाने की क्या करनी चाहिए, पुलिस को बुलाने की कॉल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए अगर आप यहाँ से नहीं जाते हो तो हाँ, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं और आपको अंदर करवाते हैं। ये सब चीज़ें बोलना चाहिए क्योंकि ये क्या है, 2-5 मिनट का खेल रहता है। जब हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। कम से कम 10 मिनट तो कम से कम वो लोग थे उधर ही, मारपीट हो रही कि कोई क्यू मैनेजर उठाता है, कोई लकड़ी काठी उठाता है, कोई पत्थर उठाता है, एक दूसरे को मारने की कोशिश में रहते और एक उसमें घायल भी हुआ था। एक मारपीट करने के बाद वापस भी आया था, फिर वापस दूसरी बार मेरी एक आवाज़ में कैसे गायब हो गया, भाग गया कि नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग जब जाते हैं सामने किसी को हमको डांटना है तो हम लोग पहले ही अपनी आवाज़ से उनको डराना होता है, तब जाके सामने जो चीज़ करता है, समझ गए, जो करता है उसको क्या करना है, रोकना है। तो इस परिसर की सुरक्षा हमको करना है। समझ गए। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, इस परिसर की सुरक्षा करना, सबका सम्मान करना और अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। और कोई लड़ाई करता है तो उसे रोकना, नहीं सुनता है तो पुलिस में कंप्लेंट करना। यहाँ पे कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन है, कौन सा है, कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन। कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन का नंबर मालूम है आपको, हाँ, माहिती है का, हाँ, माहिती पाहिजे, लिहून घ्या। कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन का नंबर है 022-2533 0098 022-2533 0098। ये पुलिस स्टेशन का नंबर है। इससे हम लोग इनको फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप लोग
बीट मार्शल को भेज दीजिए। ये एरिया में ये हादसा हुआ है, ये एरिया में यहाँ पे मारपीट हो रही है। तो उस वक्त तो क्या करेंगे वो लोग, अपने बीट मार्शल को जो बाइक पे रहते हैं वो बीट मार्शल को भेज देंगे और यहाँ पे हादसा आगे चल के कुछ ज़्यादा हो तो वो हादसा होने से बच जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस को डरते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई केस ना हो, वो जेल ना जाए। इसके लिए ऐसे मारपीट करने वाले बहुत होते हैं, मगर पुलिस को डरते हैं। तो पुलिस को हमेशा, अगर आपसे कुछ नहीं होगा, सुनने में नहीं आ रहे हैं वो लोग, तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। समझ गए सब लोग? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, और तीक्ष्ण नज़र से दाएं बाएं आगे चारों तरफ देख के हमें इस परिसर की सुरक्षा करना। समझ गए? और उसके बाद में अगर कोई बदमाश दिखाई देता है तो सी फॉर करेजियस, धाड़स करना है। क्या करना है? धाड़स करना है, सी फॉर करेजियस। उसके बाद में हमेशा यूनिफॉर्म में रहना है। क्या करना है हमें? हमेशा यूनिफॉर्म में, शेविंग करके, कम से कम बाल, शूज़ पॉलिश किए हुए, इस तरह से हमें रह के हमें ड्यूटी करना है, बराबर। उसके बाद में आर फॉर रोबस्ट, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? मजबूत, रोबस्ट। हमारी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? उतने घंटे हमें मजबूत से ड्यूटी करना है। आई फॉर इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? अगर हमसे कोई नहीं होता है तो हमारे सीनियर को बताना है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान का इस्तेमाल करके हमें ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद में टी फॉर ट्रेन, सुरक्षा रक्षक जब तक ट्रेन नहीं होता है, हम लोग सिर्फ सुरक्षा रक्षक नहीं, कोई भी स्टाफ ट्रेन होता है तो वो काम कर सकता है बराबर। तो हमेशा ट्रेनिंग लेके, ट्रेन होके, अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें उस मुसीबत को फेस करके उस मुसीबत को सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सुरक्षा रक्षक या कोई भी स्टाफ को ये काम करना है। वाई फॉर यूथफुल, अगर कोई सुरक्षा रक्षक या कोई स्टाफ उम्र से भी ज़्यादा हो तो भी जवान की तरह क्या करना है? जवान की तरह हमें काम करना है, ठीक है। सबको सब समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई किसी को तकलीफ, किसी को कुछ सवाल करना है? हाँ, चलो ओके, थैंक यू। सब लोग लाइन में ऐसे खड़े रहो, हम लोग फोटो खींचेंगे।